हाय फ्रेंड्स, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो होने वाला है हमारा प्रीसेट के ऊपर। प्रीसेट की चेकिंग, प्रीसेट काम कैसे करता है, प्रीसेट सर्किट में क्यों लगाया जाता है। ठीक है, आपके लगभग प्रीसेट के ऊपर के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और प्रीसेट के नंबर सिस्टम को कैसे पढ़े कि आप देखते ही पहचान जाओगे कि भाई ये कितने के का या कितने ओम्स का प्रीसेट लगा हुआ है सर्किट में। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, आप वीडियो को लाइक कर दो यार। आप जितने बंदे देखते हो उतने लाइक नहीं करते। ठीक है, उतने लाइक तो कोई भी नहीं करता, मैं भी मानता हूँ। लेकिन जिन बंदों का फ़ायदा हो रहा है वीडियो से, जिनको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ज्ञान मिल रहा है, वो तो बंदे लाइक कर ही सकते हैं ना। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई बंदा नया आ गया है चैनल पर, कोई भाई नया आ गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपको वीडियो मिल जाए सबसे पहले। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। ठीक है, पहला टॉपिक होगा, पहले नंबर पे हमारा प्रीसेट की चेकिंग। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखता हूँ मैं प्रीसेट के नंबर सिस्टम को कैसे पढ़े। ठीक है, प्रीसेट के नंबर को कैसे पढ़े, प्रीसेट के नंबर को कैसे पढ़े। ठीक है, और तीसरे नंबर पे लिखता हूँ प्रीसेट काम कैसे करता है। प्रीसेट काम कैसे करता है। ठीक है, और चौथे नंबर पे लिखता हूँ प्रीसेट सर्किट में क्यों लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट हो या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर जो वीडियो आप देख रहे हो उसके ऊपर कुछ भी डाउट हो, या किसी मतलब मान लो प्रीसेट का वीडियो चल रहा है, अगर प्रीसेट के ऊपर किसी भी बारे में आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप कमेंट में बोल सकते हो। आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके लिए वीडियो भी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 14वां प्रीसेट सर्किट में क्यों लगाया जाता है या क्यों लगाते हैं। ठीक है, सेम ही बात है। अभी सबसे पहले हम प्रीसेट की चेकिंग के बारे में समझते हैं। मैं यहाँ पर आपको प्रीसेट लेकर आ जाता हूँ। प्रीसेट दिखा दो मैं आपको कि आपको प्रीसेट की चेकिंग किस प्रकार करनी है। जैसे मान लो मेरे पास में ये अलग अलग से प्रीसेट रखे हुए, तो इसमें से एक ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर लिखा है मैंने 2K। ठीक है, तो 2K का प्रीसेट ले लेता हूँ और इसके ऊपर नंबर होगा 202, ऐसे कुछ नंबर होगा। ठीक है, हाँ यही नंबर है 202। ठीक है, क्योंकि 2 बराबर 0 बैठ जाती है और पहले तो 0 है, 3 0 बराबर K हो जाती है और 2 मतलब 2K। ठीक है, आपको 2 नंबर वाले पॉइंट पे पता चल जाएगा कि नंबर के प्रीसेट को कैसे पढ़े। ठीक है ना, तो इसकी चेकिंग बता देता हूँ मैं आपको। आपको प्रीसेट चेक करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं मीटर को कंटिन्यूटी पर लगा देता हूँ। 2K का है तो हम 2K यहाँ पर लगाएंगे 20K की रेंज पर, और यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो ये जो साइड वाली जो पिने होती है ना, मैं सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी लिख देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, इस थ्योरी में मैं यही लिख रहा हूँ कि मतलब किस प्रकार आपको प्रीसेट चेक करना है। ठीक है, और ये थ्योरी में प्रीसेट चेक करना, इससे तो अच्छा आप प्रैक्टिकल के ज़रिए समझ जाओगे। ठीक है, ये थ्योरी पर आप ज़्यादा ध्यान ना दो, मैं थ्योरी को बाद में मतलब अलग ही रख देता हूँ, वो तो लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखो प्रीसेट को चेक करते हो, आप ध्यान देना, याद रखना और ध्यान देना। ठीक है, जो कि प्रीसेट की दोनों साइड की जो लैग होती है ना, जो पिने होती है, उस पर आपको रीडिंग चेक करनी है। ठीक है, जितने के का आपका प्रीसेट होगा, जैसे मान लो ओम्स में हो या किलो ओम्स में हो। ठीक है, जितने के का आपका प्रीसेट होगा उतनी ही वैल्यू आएगी दोनों के दोनों पिनों पर साइड की। ठीक है, जिस प्रकार ये 2K का प्रीसेट है तो 2K वैल्यू बता रहा है 1-2 पॉइंट या ये 10 मतलब 10-50 ओम्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, और जो बीच वाला पॉइंट है उस पर आपकी वैल्यू आएगी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रीसेट घुमा रहे हो। ठीक है,
अब ये सही है या ख़राब है इसको कंफर्म करने के लिए आपको बीच वाली एक पॉइंट आपको दो किसी भी एक जो साइड वाली जो दो पिन है उस पर लगानी है और एक पिन आपको बीच वाली पर लगानी है और धीरे धीरे आपको प्रीसेट को कम ज़्यादा करना है और आपको देखना है कि प्रीसेट की वैल्यू कम हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, कम ज़्यादा हो रही है तो बीच वाली पिन सही है, यहाँ तक क्लियर। और साइड वाली पिनों पर आपकी जितनी के का प्रीसेट है उतनी वैल्यू आ रही है तो आपका प्रीसेट ओके है। ठीक है, अगर जो बातें मैं बता रहा हूँ उनमें से थोड़ा सा भी गलत होता है तो आपका प्रीसेट खराब है। ठीक है, अगर बीच वाली पिन का घुमाने पर काम नहीं कर रही तो खराब है। अगर दोनों साइड मतलब 2K का प्रीसेट है और दोनों साइड वाली पिनों पर आपकी रीडिंग 2K नहीं आ रही, ज़्यादा आ रही या फिर कम आ रही तो आपका प्रीसेट खराब है। ठीक है, अभी आपने समझ लिया। आप उसके नंबर सिस्टम को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है पहले पॉइंट होगा हमारा क्लियर, पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पर लिखा है हमने प्रीसेट के नंबर को कैसे पढ़े, तो यहाँ पर लिखा है 202 और 2-3 प्रीसेट में डब्बे में से निकाल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 20 के लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसकी नंबर होगा 203। ठीक है, आप देख सकते हो 203। यहाँ पर एक नंबर ये लिख देता हूँ मैं 203। ठीक है, और एक आधा प्रीसेट निकाल लेता हूँ, इसको साइड में रखता हूँ और एक प्रीसेट निकाल लेता हूँ। इस पर क्या लिखा हुआ है 10K लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या है 103। ठीक है, इसका नंबर जो भी लिखा है इसके ऊपर 103 लिखा हुआ है। अब मैं सेम मेथड है। ठीक है, जिस प्रकार आपने पीएफ वाली वीडियो में समझा था कि पीएफ की वैल्यू किस प्रकार निकालनी है, उसी प्रकार यही मैटर हमें यहाँ पर भी अपनाना है। यही वही ट्रिक हमें यहाँ पर भी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, पहली दो संख्या को सेम ले लेंगे और तीसरी के बराबर 0 लगा लेंगे। जैसे पहली 20 ली है तो हमने 20 ले ली और 2 है लास्ट में तो हमने 2 0 लगा दिए। अब एक बात यहाँ पर आप ये भी समझ लो कि 3 0 बराबर हमारा के हो जाता है। के मतलब 1000। ठीक है, 3 0 बराबर हमारा 1000 हो जाता है और 1000 को ही हम के बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2K। ठीक है, जो ये प्रीसेट है इसकी वैल्यू हमारी हो गई 2K। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर पहली संख्या वैसी के वैसी ले लेंगे 20 और लास्ट में 3 है तो 3 0 लगा लेंगे। तो ये 3 0 मतलब हमारे 1000 हो गए, 1000 यानी कि के। ठीक है, और 20 से वैसे के वैसे ले लेंगे। अब 20,000 के तो नहीं बोलेंगे हम, मतलब 20,000 ओम्स तो नहीं बोलेंगे, नहीं ना, तो 20,000 के बोल देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये 20K का है। ठीक है, और सेम वैसे ही ले लेते हैं, पहले 10 ले ले उसके बाद में 3 0 लगा लेते हैं। अब इसमें क्या हो गया ये 10,000 हो गए। ठीक है, तो 1000 बराबर के हो जाता है हमारा, तो हम 10K बोलेंगे। ठीक है, अब 10,000 तो नहीं बोल सकते ना, तो हम 10K बोलेंगे। अब ये कोडिंग होती है, वैसे 10,000 बोलो या 10K बोलो सेम ही है। ठीक है, के मतलब 1000, 1000 मतलब के। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया, आप इसको प्रैक्टिकल के साथ में कन्वर्ट करके देखना। अभी तीसरे पॉइंट पर इसको मैं साइड में रख देता हूँ और तीसरे पॉइंट पर हमने लिखा है कि प्रीसेट काम कैसे करता है। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या सिस्टम होता है और किस प्रकार होता है और वो काम कैसे करता है इसके बारे में समझ लो। अगर आप यहाँ तो कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करो यहीं पर, अभी इसी वक्त कमेंट करो अगर कुछ डाउट होगा तो। ठीक है, चलो यहाँ आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा 3 नंबर का पॉइंट है प्रीसेट काम कैसे करता है। ठीक है, अभी यहाँ पर तो जगह नहीं है, दूसरे वाले पन्ने पर बता देता हूँ मैं यहाँ पर। और हाँ, एक बात और यहाँ पर मैं ये लिख भी देता हूँ कि जिस प्रकार अपना वॉल्यूम कंट्रोल बटन होता है ना, आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला बटन, सेम वॉल्यूम कंट्रोल बटन और प्रीसेट सेम ही है। ठीक है, अब आपके मन में ये भी डाउट होगा कि भाई हम वॉल्यूम कंट्रोल बटन की जगह पर क्या प्रीसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि ये जो प्रीसेट आप लगाओगे ना वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। आप 4-5 मतलब मान लो 10-15 बार अगर इसको कम ज़्यादा करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी कमज़ोर लोहे की पत्ती होती है और उसके अंदर का जो भी सिस्टम है थोड़ा सा कमज़ोर होता है। ठीक है, वॉल्यूम कंट्रोल बटन के मुताबिक उसमें थोड़ा हार्ड लेवल का मटेरियल यूज़ होता है और प्रीसेट में थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है। ठीक है, काम दोनों का सेम ही है, बस उसकी साइज़ कम होने की वजह से उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब वो प्रीसेट का काम ही ऐसा है। ठीक है, अगर आप चाहो कि किसी जगह पर आपको फिक्स वॉल्यूम
बनाकर रखना है कि भाई हमें इतना ही वॉल्यूम चाहिए और उसे फिक्स चाहिए, कोई कम ज़्यादा ना करे, तो आप उस जगह पर प्रीसेट लगा सकते हो, जो कि आप एक दो बार में उसे इस्तेमाल में ले सकते हो। ठीक है, अगर आप उन्हें वो वॉल्यूम कंट्रोल बटन का वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेक कर लेना। ठीक है, अब इसके अंदर का सिस्टम देखो, जैसे मान लो ये गोल सर्कल में हो जाता है। ठीक है, और इसके बीच में एक पिन हो जाती है जो कि हम उसे घुमाते हैं। ठीक है, जैसे हम पेचकस से घुमाते हैं ना, तो उस प्रकार वो पिन भी उसके अंदर जो लोहे की पत्ती होती है वो भी घूम जाती है। ठीक है, इस प्रकार जैसे हम कम ज़्यादा करते तो इस प्रकार वो भी घूम जाती है। और जो नीचे की साइड में होता है वो कार्बन का एक फिक्स रजिस्टर होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ये 10K का प्रीसेट है, ये 10K का प्रीसेट है, और यहाँ से लेकर मतलब जो साइड साइड वाली जो पिन बच है उसके बीच का जो रजिस्टर की दूरी है, उसके बीच की जो भी रजिस्टर की है ना, वो 10K का है। ठीक है, वो फिक्स होता है, उसमें कोई डाउट नहीं कि वो फिक्स नहीं होता, वो फिक्स होता है। लेकिन उसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर कौन देता है हमें? बीच वाला पॉइंट। हमें वैल्यू कम ज़्यादा करके कौन देता है? बीच वाला पॉइंट, जो कि हम जितना घुमाते हैं उतनी हमें वैल्यू मिलती है। ठीक है, जैसे मान लो 10K का है तो हम 0 ओम से लेकर 10K तक हमें कोई भी वैल्यू दे सकता है प्रीसेट, जो कि हम घुमाकर उसको कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? बात समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये भी लिख दिया मैंने, जब हम प्रीसेट को घुमाते हैं तब उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टॉपिक पर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। मेरे चैनल पर मतलब मेरे एक वीडियो को अगर 100 बंदे देख रहे हैं, अगर उसमें से सिर्फ 2 बंदों का फायदा हो रहा ना इस वीडियो से, तो मेरे लिए वही बहुत है। क्योंकि वो 2 10 100 बंदे में से 2 ही बंदे अगर उनको समझ में आ रहा है और वो उसका फायदा हो रहा है उन 2 बंदों का, तो वो काम सीखने के मूड में है और वो काम सीख कर ही रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ये 3 पॉइंट हो जाते हैं हमारे प्रीसेट में। मैंने लास्ट वाली को और फर्स्ट वाली को 1 और 2 नंबर दे दिया, और जो बीच वाला है उसको 3 नंबर दे दिया। ठीक है, 1 नंबर से लास्ट वाली तक हमारा 10K की उसकी फिक्स वैल्यू होती है, उसके अंदर रजिस्टर होता है, कार्बन की एक परत होती है। ठीक है, जो कि कंपनी ने उसके अंदर 10K का प्रीसेट मतलब 10K का रजिस्टर फिक्स किया होता है। जो 3 नंबर का पॉइंट है जो कि बीच वाला, वो घुमाने पर हमें वैल्यू कम ज़्यादा होकर मिलती है, रीडिंग कम ज़्यादा मिलती है, ओम्स कम ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अगर उसको हम बीच में रखेंगे, जैसे मान लो इसको हमने बीच में रख दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर समझने की कोशिश करना, अगर हमने बीच वाला पॉइंट जो घुमाने वाला होता है उसको हमने सेंटर में लाकर रख दिया, तो उसमें क्या होगा? जो दोनों साइड की दोनों जो साइड की उसकी पिने हैं ना, उसको आप चेक करना, और जो बीच वाला पॉइंट है उसको आप कॉमन रखना। ठीक है, और उस पॉइंट से उस पॉइंट तक अगर आप दोनों की रेटिंग चेक करोगे ना, तो आपको 10K का प्रीसेट है तो आपको 5K की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 5K की रेटिंग मिलेगी दोनों पॉइंट पर। बात को समझने की कोशिश करना, मतलब आप जितना घुमाओगे उतनी आपकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहेगी। अब आप दोनों साइड में जो पिन है ना, उसको किसी को भी इनपुट और आउटपुट बना मतलब इनपुट और ग्राउंड बना सकते हो। ठीक है, साइड वाले के, लेकिन आपका आउटपुट जो पॉइंट है वो बीच वाला ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जिस प्रकार वॉल्यूम कंट्रोल बटन में मैंने समझाया है उसी प्रकार आप चाहे तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप देख लेना। और हाँ दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट भी चेक करती जाओ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट थ्योरी के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई है और एक प्लेलिस्ट मैंने एलईडी एलसीडी रिपेयरिंग के ऊपर बना रखी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर होगा। चौथे पॉइंट पर आ जाते हैं कि प्रीसेट सर्किट में क्यों लगाया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सर्किट में अगर प्रीसेट लगा हुआ है तो हम ठहरे टेक्नीशियन, हमारा काम क्या है भाई? रिपेयर करना। तो हमें ये समझना है कि कंपनी ने सर्किट में प्रीसेट दिया है तो क्यों दिया है, वो किस लिए दिया है, उसकी पिन आउट किससे जाकर मिल रही है? किसी आईसी से मिल रही है या किसी ट्रांजिस्टर से मिल रही है? वो किसी प्रीसेट से जो भी कम ज़्यादा वोल्टेज या सिग्नल निकल रहे हैं वो किसी ट्रांजिस्टर या किसी आईसी को या मतलब किस जगह पर जा रहे हैं। ठीक है, और एक बात आप ये भी ध्यान रखना, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि मतलब कंपनी प्रीसेट का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकता है। यहाँ तक क्लियर? वो किसी भी तरीके से इसमें प्रीसेट को यूज़ में ले सकता है सर्किट में। हम कंपनी के और इंजीनियर के दिमाग से अपना दिमाग नहीं लड़ा सकते, क्योंकि वो भाई इंजीनियर है, हम टेक्नीशियन है। हमारा काम है उन्होंने जो चीज़ पैदा की है उस पर काम करना, उसे रिपेयर करना, उसे सुधारना। हमारा काम है किसी नए चीज़ का आविष्कार करना। ठीक है, ये काम नहीं है हमारा, उसे रिपेयर करना काम है। तो आप सीधी से मतलब बात समझने की कोशिश करना कि कंपनी किसी भी प्रकार से आप
मतलब प्रीसेट का यूज़ कर सकती है, समझना हमें कि भाई वो लगाए किस लिए, ठीक है। जैसे मान लो वोल्टेज के लिए भी यूज़ कर सकती है कि किसी आईसी को कुछ कम वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज देने हैं तो वो उसके हिसाब से उसकी बेस बायसिंग जो भी उसका जो भी अरेंजमेंट होगा, जिस काम के लिए उसको लगाया गया होगा वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है। जिस प्रकार आप इंडक्शन में भी देख सकते हो प्रीसेट होता है, CRT टीवी में भी फीडबैक के लिए प्रीसेट लगा होता है ऑप्टोकपलर के पास में, जो कि हम आउटपुट के वोल्टेज को सही से सिलेक्ट कर दे कम ज़्यादा कर, ठीक है। उसी प्रकार अब कंपनी सिग्नल को भी आउट करवा सकती है, किसी वोल्टेज को भी आउट करवा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। बस हमें सिर्फ सर्किट में ये देखना है कि भाई सर्किट में कंपनी ने प्रीसेट लगाया है तो वो किसी आईसी के साथ में कनेक्ट है, या मतलब उसका काम क्या है, वो सिग्नल के लिए है या ग्राउंड के साथ में कुछ सिग्नल को ड्रॉप करने के लिए लगाया है, या किसी वोल्टेज को सिग्नल के साथ में ड्रॉप करेंगे तो हमारा आगे का सर्किट अच्छे से काम करेगा। जैसे मान लो 5 वोल्ट अगर आगे से आ रहे, अगर सर्किट को हमें चाहिए सामने वाले नेक्स्ट सर्किट को चाहिए कि भाई हमें वहाँ पर 2.5 वोल्ट देंगे तो हमारी सप्लाई अच्छे से काम करेगी, जो भी सर्किट है अच्छे से काम करेगा, तो इसीलिए तो हमें समझना है, ठीक है। उसके बारे में आपको वॉल्यूम कंट्रोल का बटन का जो वीडियो है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अगर यहाँ तक भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताना, आपको कमेंट में रिप्लाई मिले ना मिले लेकिन आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है, कमेंट का। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि कमेंट के ज़रिए बहुत लंबी चार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो भी बन जाएगा। अभी यहाँ पर मैं एक प्रीसेट ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 10K का प्रीसेट है। सेम इसी प्रकार मैं आपको यहाँ पर भी एक समझा देता हूँ कि ये दो जो साइड वाली जो 2 पिन होती है जिसको हम 1 नंबर और 2 नंबर मान लेते हैं, जो बीच वाला पॉइंट है उसको 3 नंबर मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप पिन आउट किसी प्रकार गिनो 1 2 3, उससे कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो 1 नंबर और 2 नंबर जो मतलब जो साइड वाली पिन है उसके अंदर एक रजिस्टेंस होता है जो कि कार्बन की परत होती है, उसके अंदर कंपनी ने उसका रजिस्टेंस फिक्स किया होता है कि भाई ये 10K का है तो 10K, 5K का है तो 5K, 20K का है तो 20K, ठीक है। अब उसमें जो बीच वाला पॉइंट होता है वो निर्भर करता है कि हमें कितने ओम्स की रीडिंग चाहिए, ठीक है, कितने किलो ओम्स का हमें रजिस्टेंस चाहिए, जो बीच वाला काम करेगा, ठीक है। क्योंकि वो घूमता है, इधर उधर घूमता है और वैल्यू को कम ज़्यादा करता है, ठीक है। मैं आपको इसको घुमाकर भी दिखा देना चाहता हूँ। आप देख सकते हो ये जो घूमेगा ना तो आप नीचे से देखना, ये जो लोहे की पत्ती है ना, एक स्टील की पत्ती, आप देख सकते हो ये भी घूमने लग गई है, ठीक है। आप देख सकते हो ये भी घूम रही है जब मैं नीचे से पेचकस को घुमा रहा हूँ तो, ठीक है। और वो जो पत्ती होती है ना, ये पत्ती, ये जो कार्बन की परत लगी होती है, ये जो सर्कल आप देख रहे हो उसके ऊपर घूमती रहती है और हमें आउटपुट में हमें पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। मैं इस बटन को खोलकर भी दिखाऊंगा आपको। इसमें थोड़ा मतलब छोटी सी जगह है प्रीसेट के अंदर तो ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा पा रहा। आप एक बार वो वॉल्यूम कंट्रोल बटन का एक बार 10-15 मिनट का वीडियो उसको एक बार ज़रूर देखना, आपको प्रीसेट और वॉल्यूम कंट्रोल बटन के ऊपर के सारे डाउट ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वो काम किस प्रकार करता है, क्या करते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएगी, बस आपको एक बार वो वीडियो देखना है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ये 102 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, 1K का प्रीसेट है, ये मैंने 10K बोल दिया था, ठीक है। ये 1K का प्रीसेट है। अभी मैं इसकी आपको वैल्यू चेक करवा देता हूँ ये सही है या ख़राब है। अगर साइड वाले पर हमें रीडिंग 1K मिल रही तो ये प्रीसेट हमारा सही है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा कम मिल रही या ज़्यादा मिल रही तो ये ख़राब है, ठीक है। आप देख सकते हो 1K मिल रही, 1-2 ओम्स या 1-2 पॉइंट या फिर 10 मतलब 10-20 ओम्स कम ज़्यादा भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम से K में कम ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, ठीक है ना। आप देख सकते हो मैं इसको 20K की रेंज पर मीटर को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी सही से बता रहा है, ठीक है। तो ये 1K की वैल्यू बता रहा है तो हमारा प्रीसेट सही है। अब मैं इसको खोलता हूँ और इसके अंदर का सिस्टम दिखा देता हूँ। इसमें जगह थोड़ी सी कम है प्रीसेट के अंदर तो अच्छे से नहीं दिख पाएगा। आप एक बार बार कह रहा हो कि वो वॉल्यूम कंट्रोल वाला वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना उस बटन के ऊपर का। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कीड़ा मकोड़े आ गई है, जो कि अभी बरसात का मौसम है तो ये हर जगह निकलते ही रहते हैं, लाइट की वजह से, गर्मी की वजह से आ जाते हैं, ठीक है।
तो अभी मैं प्रीसेट को खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कैमरे को नज़दीक लेकर आता हूँ और इसके ऊपर की जो भी कैप है इसको निकालता हूँ। ये देख सकते हो आप, ऊपर की जो भी कैप है उसकी मतलब जो भी हम पेचकस लगाकर घुमाते हैं वो निकल चुकी है, ठीक है। जो बीच वाला पॉइंट होता है, अब ये वाला है जो अंदर आप लोहे की पत्ती या स्टील की पत्ती देख रहे हो ना, ये वही है जो कि फिक्स रजिस्टेंस के ऊपर घूमता रहता है जब हम उसको घुमाते हैं तब, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर ये क्या होता है, इस प्रकार ऐसा घूमता रहता है इस वाले पत्ती पर जो कि कार्बन की पत्ती होती है, जो कि फिक्स रजिस्टेंस होता है ना उसके ऊपर। और जब वो घूमता है तो उसी के कारण हमें आउटपुट में उसकी रीडिंग कम ज़्यादा मिलती है, कम ओम्स या मतलब कम रीडिंग मिलती है, उसके जो भी किलो ओम्स होते हैं वो कम ज़्यादा की वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है। अभी मैं इसको भी निकाल कर आपको अंदर का सिस्टम दिखा देता हूँ, ठीक है। ये निकल चुकी है। अभी मैं आपको इसको एक बार चेक करवा देता हूँ। आप मीटर पर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पहले दिखा देता हूँ। आप अंदर जो ब्लैक ब्लैक जो देख रहे हो ना, एक ब्लैक ब्लैक सा सर्कल, जो सर्कल आप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक सा, ये वाला ये उसका कार्बन रजिस्टेंस है जो कि फिक्स वैल्यू बनाता है, ठीक है। मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर देखना इस प्रकार, ठीक है। 1 मिनट सही से लगाता हूँ, देख सकते हो 1K के आसपास रजिस्टेंस बता रहा है ना, ठीक है। मैं उसको कंटिन्यूटी की रेंज पर लगा देता हूँ मीटर पर। अभी देखना सही से लगा दो, जगह थोड़ी सी कम है उसके अंदर तो मतलब दिक्कत हो रही। आप देख सकते हो 1K के आसपास रजिस्टेंस आ रहा है ना उसका। अब मैं जैसे जैसे ब्लैक प्रॉप को रेड प्रॉप की तरफ ले जाऊंगा ना, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो पहले 1K के आसपास थी, अभी देख सकते हो कितनी 400 500 300 ऐसे कुछ हो रही है। और ये एक समय ऐसा आएगा जब हम पूरा नज़दीक लेके जाएंगे तो 0 0 की रीडिंग बताएगा, ठीक है। फुल्ली बीप देगा, ठीक है। इस प्रकार से ये काम करता है। इसमें जगह थोड़ी सी कम होने के कारण मैं अच्छे से नहीं बता पा रहा आपको। फिर से कह रहा हूँ कि एक बार वो वॉल्यूम कंट्रोल वाला वीडियो आप ज़रूर देखना, ठीक है। जिस प्रकार हम इसको घुमाते हैं उसी प्रकार हमें उसकी वैल्यू कम ज़्यादा मिलती है जब हम इसको पेचकस की मदद से घुमाते हैं। तो जो साइड वाली पिन होती है वो फिक्स होती है, उसमें फिक्स रजिस्टेंस होता है। और जो बीच वाले पॉइंट होता है जिसके ज़रिए हम पेचकस के ज़रिए हम घुमाकर हमें बीच वाले पॉइंट से उसकी वैल्यू कम ज़्यादा मिलती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अगर यहाँ तो कुछ भी डाउट होगा दोस्तों तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।